भूमियों और जाटों के बीच संघर्ष हुए थे। ये भूमि को कांग्रेस से टिकट लेने से भी लोग डर रहे थे। किसान को गोली भी मार दी थी। मदन गुज्जर हत्याकांड बिरला पछाड़ नेता के नाम से भी जाना जाता है। डायरी की जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति लाल हो गई और वो लाल डायरी वहां से निकाल के ले आते हैं। उदयपुरवाटी के जागीरदार एक छोटे जागीरदार थे। नमस्कार साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। राजा भोजराज ने उदयपुरवाटी अपने पिता राजा रायसन राज दरबारी से एक जागीर के रूप में प्राप्त किया था। उदयपुरवाटी एक 45 गांवों का एक समूह था जिसे 45 भी कहा जाता था। इसका एक दूसरा नाम कौशाम्बी भी था, जिसे बाद में बदलकर उदयपुरवाटी कर दिया गया। आज़ादी के आसपास के समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर भूमियाओं का बड़ा आतंक था और इस भूमियाओं के आतंक की वजह से इसे भूमियावाटी भी कहते थे। उदयपुरवाटी के जागीरदार एक छोटे जागीरदार थे। छोटे जागीरदार थे तो वे किसानों पे अधिक अत्याचार करते थे। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जितना बड़ा जागीरदार होगा उसके पास उतनी ही अधिक जमीनें होंगी। जितनी ज्यादा जमीन होगी तो वे किसानों से कम टैक्स लेंगे। छोटा जागीरदार होगा तो छोटे जागीरदार के पास जमीनें कम होंगी, लेकिन उनके खर्चे बड़े जागीरदारों के बराबर के थे। छोटे जागीरदार किसानों से अधिक मात्रा के अंदर लगान लेते थे। सीकर जागीर के अंदर जो किसानों की समस्याएं थी, लगभग वही समस्याएं उदयपुरवाटी के अंदर भी किसानों की थी। भूमि बंदोबस्त इन समस्याओं की जड़ थी। 1930-40 के आसपास उदयपुरवाटी एक युद्ध स्थल बन चुका था। गांव-गांव से खेत के मध्य झगड़े होने लगे थे। 1947 तक आते आते ये लड़ाइयां घरों तक भी पहुंच गई थी। ओरखा की ढाणी, घिरदारीपुरा, धमोरा और रघुनाथपुरा गांव के अंदर कई बार भूमियों और जाटों के बीच संघर्ष हुए थे। 1947 के अंदर लगभग 400-450 भूमियों ने हुकुमपुरा गांव पर आक्रमण कर दिया था। गांव के अंदर अच्छी खासी लूटपाट की थी और वहां पर एक हरलाल सिंह नामक एक किसान को गोली भी मार दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी के आसपास भूमियों का कितना आतंक था। ये भूमि कौन थे, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि भूमिया शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ तो है भूमि के मालिक, लेकिन ये वे लोग थे जो आजादी के बाद भी वहां की भूमि पर अपना स्वामित्व समझते थे। इन भूमियों ने प्रथम चुनावों के अंदर इतना इंटरफेयर किया था कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से टिकट लेने से भी लोग डर रहे थे। आगे मैं प्रथम चुनावों के अंदर बड़े विस्तार से बताऊंगा कि कैसे इन भूमियों के डर से लोग वोट देने के लिए अपने घर से भी नहीं निकल रहे थे। गुड्डा क्षेत्र को देवगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई के अंदर यहाँ के लोगों ने पहाड़ से पत्थर बरसाकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। स्थानीय भाषा में इन्होंने पत्थर उड़ाए थे। इस घटना के बाद इस क्षेत्र का नाम गुड्डा पड़ जाता है। उदयपुरवाटी प्रथम चुनाव के अंदर कई विचित्र घटनाओं का गवाह भी बना था। ऐसी घटनाएं जो कि स्वतंत्र भारत में केवल उदयपुरवाटी में ही थी। 1952 के प्रथम चुनाव में रामराज्य परिषद पार्टी की तरफ से मंडावा के देवी सिंह चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने कांग्रेस चंद्रभान भार्गव को टिकट देती है। हालांकि चंद्रभान भार्गव चुनाव लड़ने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भूमियों ने यहाँ पर अपना समर्थन देवी सिंह को दे दिया था और चंद्रभान भार्गव यहाँ पे भूमियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तैयार होते भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे भूमियों का आतंक ही इतना था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर मंडावा के ही कर्नीराम को चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया। कर्नीराम यहाँ पे मैदान में तो आ गए थे, लेकिन उनके सामने समस्याएं कितनी थी, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्हें इस क्षेत्र के अंदर कोई अपना चुनावी कार्यालय खोलने के लिए जमीन देने को भी तैयार नहीं था। थोड़े दिनों की कसमकस के बाद यहाँ पर एक पुजारी ने उनको जमीन दी। कार्यालय खुला। धीरे धीरे चुनाव प्रचार करने लगे। उन्होंने एक जीप ली और जीप की सहायता से वो गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए जाया करते थे। गुड़ाको गांव जो कि भूमियों का गढ़ माना जाता था। कर्नीराम यहाँ पर चुनावी सभा करने का ऐलान कर देते हैं। इस तरफ भूमिया भी गांव के अंदर ये बोल देते हैं कि उस चुनावी सभा में अगर कोई दिखाई भी देगा तो उसे सीधी गोली मार दी जाएगी। कर्नीराम अपनी जीप लेके सभा स्थल पर पहुंचते हैं। देखते हैं सभा स्थल पूरा खाली है। कांग्रेस के ही लोग उन्हें यहाँ से चलने की सलाह भी देते हैं, लेकिन कर्नीराम अपनी जीप स्टार्ट करते हैं और गांव की चौक के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं और बोनट पे खड़े होकर लगभग 1 घंटे तक वो भाषण देते हैं। गांव के लोग जो कि भूमियों के डर से घर से बाहर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बंद दरवाजों से कर्नीराम के पूरे भाषण को सुना था। कर्नीराम वहां से वोट की अपील करके निकल जाते हैं, लेकिन यह बात पूरे उदयपुरवाटी के अंदर फैल जाती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो हमें भूमियों के आतंक से मुक्ति दिलाएगा।
और इस घटना के बाद कर्नीराम भूमियों के दिलो दिमाग में अच्छे से खटक जाते हैं। कर्नीराम चुनावी वादों के अंदर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मैं ये चुनाव जीतूं या मैं चुनाव हारूं, लेकिन अगले पूरे 5 साल मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। कहते हैं कर्नीराम ने तो उदय पुरवाटी को अपनी कार मिस्त्री ही बना लिया था। चुनाव होते हैं, रिजल्ट आता है, देवी सिंह यहाँ पर लगभग 2000 मतों से जीत जाते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जिन गांवों के अंदर भूमियों को अंदेशा था कि यहाँ पर देवी सिंह के खिलाफ वोटिंग होगी, उन गांवों के अंदर वो ठीक से पोलिंग भी नहीं होने दी थी। देवी सिंह तो सीधे विधानसभा पहुंच जाते हैं और कर्नीराम सीधे उदयपुरवाटी की जनता के बीच। 13 मई 1952 को सेठू गुर्जर की एक ढाणी में एक सभा होती है। उस सभा के अंदर आमजन से मुलाकात करने कर्नीराम और उनके साथी रामदेव महिला भी आए हुए होते हैं। भूमियों ने वहां पर गोली चलाकर कर्नीराम और रामदेव की हत्या कर दी थी। इन चुनावों के अंदर सबसे दिलचस्प बात तो ये रही थी कि मत पेटी के अंदर डाले गए मतों में से एक भी मत रद्द नहीं हुआ था, और यह चीज स्वतंत्र भारत में पहली बार उदयपुरवाटी के अंदर ही देखने को मिली थी। 1957 के अंदर कांग्रेस पार्टी से शिवनाथ सिंह गिल यहाँ से विधायक बनते हैं। 1962 के अंदर जीवराज सिंह स्वतंत्र पार्टी से विधायक चुने जाते हैं। 1967 में शिवनाथ सिंह गिल दोबारा कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने जाते हैं। 1972 में एक निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर लाल यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 1977 में जनता पार्टी के इंद्रजीत सिंह यहाँ से विधायक बनते हैं। 1985 में वीरेंद्र प्रताप जनता पार्टी से विधायक बनते हैं। 1985 के अंदर कांग्रेस पार्टी से भोलाराम सैनी यहाँ से विधायक बनते हैं। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल सैनी यहाँ से विधायक बनते हैं। 1993 और 1998 के अंदर कांग्रेस पार्टी के टिकट से शिवनाथ सिंह गिल 2 बार लगातार विधायक बनते हैं। शिवनाथ सिंह गिल को बिरला पछाड़ नेता के नाम से भी जाना जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव की कहानी, जिसके अंदर एक किसान ने कैसे एक उद्योगपति के बिरला को 1 लाख मतों से हरा दिया था, ये पूरी कहानी कभी मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। 2003 के अंदर रणवीर सिंह हुड्डा लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। रणवीर सिंह हुड्डा राजस्थान यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। 2008 में वर्तमान विधायक रणवीर सिंह हुड्डा तो सूरजगढ़ विधानसभा की तरफ से उठ जाते हैं। उन्हीं के छोटे भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा बसपा से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और मंत्री पद पर भी रहते हैं। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक दांव खेलती है। नौलगढ़ से वो सुक्कन चौधरी को पैरासूट प्रत्याशी बनाकर इस विधानसभा में भेजती है। प्रयोग सफल भी होता है। सुक्कन चौधरी विधायक बनते हैं। 2018 के चुनाव के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से सुक्कन चौधरी मैदान में होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार सक्रिय होने के बावजूद वो बसपा के अंदर चले जाते हैं। कांग्रेस इस तरफ से भगवान राम सैनी को टिकट देती है। चुनाव बड़ा दिलचस्प रहता है। तीनों प्रत्याशियों के जीत का अंतर केवल 5000 रहता है। यहाँ से राजेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बन जाते हैं। पिछली बार की तरह वो वापिस बसपा छोड़ देते हैं, कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस बार राजेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ की जनता के लिए सौगात लेके आते हैं। गुढ़ा के अंदर कॉलेज हो, पोंख नेवरी गांव के अंदर नगर पालिका हो, गुढ़ा को तहसील बनाना हो, या फिर उदयपुरवाटी के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाना हो, कामों की वो लगातार झड़ी लगा देते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में मदन गुज्जर हत्याकांड, बाबूलाल सैनी की हत्या और महावीर झाचड़िया हत्याकांड, ये तीनों उनके गले की फांस बनते हुए इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। राठौर के घर से लाल डायरी लाने के लिए उस लाल डायरी की जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति लाल हो गई। लाल डायरी से सुर्खियों में आए राजेंद्र गुड़ा के। ये लाल डायरी की घटना की शुरुआत तब होती है जब 2020 में सचिन पायलट एक तरह से बगावत पर उतरते हैं। उस वक्त आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ती है। सीएम अशोक गहलोत उस वक्त धीरज गुज्जर को फोन करके ये बोलते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पर एक लाल डायरी है, जिसके अंदर धर्मेंद्र राठौड़ अपनी दिनचर्या लिखा करते थे। सीएम अशोक गहलोत धीरज गुज्जर को बोलते हैं कि आप वहां से वो लाल डायरी उन अधिकारियों के बीच से निकाल के ले आइए।
धीरज गुज्जर राजेंद्र गुड्डा के साथ जाते हैं और वो लाल डायरी वहां से निकाल के ले आते हैं और वहां से वो लाल डायरी राजेंद्र गुड्डा अपने पास रख लेते हैं। यह सब मैं नव भारत टाइम्स की विजय विद्रोही की एक रिपोर्ट के अनुसार आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप इस चीज को और विस्तार से पढ़ लेना। यह डायरी राजेंद्र सिंह गुड्डा अपने पास रख लेते हैं। मंत्री पदों का बंटवारा होता है। राजेंद्र सिंह गुड्डा अपने मंत्री पद से थोड़े से नाखुश होते हैं। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत उन्हें कांग्रेस से बर्खास्त कर देते हैं, उन्हें मंत्री पद से भी हटा देते हैं। इसके बाद राजेंद्र सिंह गुड्डा लाल डायरी को सबके सामने लाते हैं। राजेंद्र सिंह गुड्डा के अनुसार इस लाल डायरी में 500 करोड़ के घोटालों का जिक्र है। 2020 में सरकार कैसे बचाई गई थी उस चीज का लेखा जोखा है। इस बार भी वही त्रिकोणीय मुकाबला है। कैंडिडेट तो वही है, बस पार्टी बदली है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सुखकंद चौधरी को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से भगवान आराम सैनी मैदान के अंदर है, लेकिन राजेंद्र सिंह गुड्डा ने इस बार शिवसेना से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने भगवान आराम सैनी के समर्थन में सभा करके यहाँ पर माहौल थोड़ा रोचक बना दिया है। सीएम अशोक गहलोत के आप इस बयान को सुनिए। आप समझो कि उद्धव वाली चीजें मैंने गोद ले लिया है। वो उदयपुर वाटी को गोद लेने की बात कर रहे हैं। इस बयान के बाद कुछ पुराने कांग्रेसियों का वापस कांग्रेस की तरफ रुझान जरूर बढ़ेगा। कांग्रेस एकजुट होगी। कांग्रेस इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं मजबूत भी दिख रही है। वहीं राजेंद्र सिंह गुड्डा, जो कि हर बार बोलते हैं कि पार्टी का उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। दूसरी तरफ सुखकंद चौधरी इस बार पूरे उदयपुर वाटी को भगवामय करना चाहते हैं। किसी भी चुनावी सभा के अंदर देखो, वो भगवा वस्त्रों के अंदर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति वो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर लागू कर रहे हैं। 3 दिसंबर को ही पता लगेगा कि कौन से कैंडिडेट की रणनीति कहां तक सफल होती है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप जरूर बताइए कि आपके वहां पर माहौल क्या है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर मेरे को कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा और इंतजार करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।